आज के दिन मैं भर्तृहरि जी की रचना का सबसे प्रथम श्लोक आप सभी के बीच बोलने जा रहा हूँ, जो नीति शतक से संबंधित है। आइए बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। यदा किंचित् जो हम द्वीपैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशदवगतं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। इस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है कि जब भर्तृहरि जी महाराज जब अपने जीवन में जब वो राजा हुए और राजा होने के बाद वह किसी से प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे, तो प्रेम करते करते भर्तृहरि जी महाराज जिससे प्रेम करते थे वो स्त्री किसी और से प्रेम करती थी, और जिससे वो प्रेम करती थी वो लड़का किसी और से प्रेम करता था। लास्ट में अंत तो गत्वा फिर भर्तृहरि जी भी महाराज जी से ही लास्ट में जो एक वेश्या थी जिसकी प्रेम हुई, और उसके पश्चात फिर उनसे विवाह भी हुई, और बाद में चल के जो है उन्होंने फिर उस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ठीक मनुष्य का जीवन इस प्रकार है कि जैसे एक चीज़ को देखते हैं और वो मुझे आकर्षित कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो आकर्षित करता है कि उससे बढ़िया चीज़ जो है, उससे बढ़िया वस्तु जो है बाहर से निकल के आ जाती है। जब बढ़िया वस्तु बाहर से निकल के आती है तो जो आपको पहले अच्छा लग रहा होता है वो बाद में कोई और अच्छा लगने लगता है तुम्हें। तो ये जीवन का चक्र है, एक छोड़ता चला जाता है, दूसरा को पकड़ते चला जाता है, ठीक है ना। और इसी कारण जो है मानव अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। एक को छोड़ता है, दूसरा को प्राप्त करता है, एक को छोड़ता है, एक को पूरा किया नहीं, दूसरा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक क्लास पढ़ा नहीं और दूसरे क्लास को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक मुझे एक चीज़ की जानकारी बढ़िया से ना हो जाए तब तक दूसरी ज्ञान को नहीं लेना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहिए। इससे माइंड पे जो है बहुत ही गलत असर पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है, ऐसा मेरा कहना है, समझे। तो भर्तृहरि जी महाराज का जीवन जो है, जीवन में बदलाव यहाँ से प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार मैंने रात्रि में बता रहा था कि स्वामी श्रद्धानंद जी हुए। तो स्वामी श्रद्धानंद जी जो हुए हैं वो उनके जीवन में भी कब से बदलाव हुआ, जब उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साथ बैठ कर के उन्होंने भजन गाया था, हैं, भजन गाया था। और उनके सामने जो जनता बैठी हुई थी, उनके सामने जो लोग बैठे हुए थे बहुत सारे, वो सोच रहे थे कि अब जो है श्रद्धानंद पिटा जाएगा, अब जो है मुंशीराम पिटा जाएगा, ठीक है ना, उसी का नाम है, तो पिटा जाएगा। लेकिन अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी को उनका जो है बहुत ही भजन जो है बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगने के कारण फिर दूसरे दिन आए, और दूसरे दिन आए तो दूसरे दिन आने के बाद उन्हें भी फिर कहा गया, महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी को मुंशी राम ने कहा, यानी कि स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि भाई गुरुजी मुझे भजन गाने दीजिए, मुझे भजन गाने का मन कर रहा है। और जब उसने भजन गाया
तो लास्ट में एक ही शब्द निकला था, क्या क्या एक ही शब्द निकला था कि तुम तो कमल हो पर कीचड़ में फंसे हो, तुम तो कमल हो पर कीचड़ में फंसे हो। ठीक इसी प्रकार भर्तृहरि जी के महाराज के जीवन में आया एक अमृत फल, और एक अमृत फल के चक्कर में सब जगह से घूम घाम के फिर एक ही जगह स्थापित हो गया। वो कहाँ हुआ था? भर्तृहरि जी के महाराज के पास स्वयं वापस आ गया था फिर, क्योंकि लास्ट जो स्त्री थी जिससे प्रेम हुआ था वो किससे प्रेम करती थी? फिर भर्तृहरि महाराज जी से ही प्रेम करती थी, इसलिए वो फल जहाँ पर भेजे थे धीरे धीरे, है ना, वो फल फिर वापस आ गया। तो ये भर्तृहरि जी महाराज जी का प्रथम श्लोक, ठीक है ना। अगर पुस्तक के अनुसार से देखते हो तो प्रथम श्लोक कोई और है, लेकिन उनके जीवन के अनुसार से प्रथम श्लोक देखते हो तो वो श्लोक ये है, ठीक ना। यदा किंचित जो हम द्वीप इव मदांध समभवम, ये ठीक है ना।